Hello students, my name is Yogesh Jain. Today we are going to read the chapter Reach for the Top. This chapter is from our book Beehive. So today we are going to read part 1 of this chapter dedicated to Santosh Yadav. Santosh Yadav is an Indian who has scaled Mount Everest twice. So let's start this chapter. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice. ये दुनिया की एकमात्र ऐसी लेडी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को दो बार क्लाइम किया है. Was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter though not considered a curse. वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहां पर बेटे के जन्म को अच्छा माना जाता है, भगवान का आशीर्वाद माना जाता है. एंड अ डॉटर, और डॉटर हालांकि उसको बैड लक नहीं माना जाता, डॉटर के पैदा होने को बैड लक नहीं माना जाता, बट उसको वेलकम भी नहीं किया जाता, यानी खुशी नहीं मनाते लोग बेटी के जन्म पे. हाँ, जन्म हो जाता है तो ऐसा नहीं कि बैड लक, कि किस्मत खराब या भगवान का श्राप, ऐसा नहीं माना जाता. ऐसी सोसाइटी में जन्म हुआ था संतोष यादव का. When her mother was expecting संतोष, when her mother was pregnant, जब संतोष का जन्म होने वाला था, और ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, तो एक साधु सन्यासी उधर की तरफ आए और उन्होंने उनकी मम्मी को आशीर्वाद दिया. अज्यूम दैट शी वांटेड अ सन. सबका यही सोचना होता है कि अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है बेबी तो उसे लड़का होने का आशीर्वाद दो, सब इसी से खुश होते हैं. तो उस हॉली मैन ने भी यही किया, उन्होंने बेटा हो ऐसा आशीर्वाद दिया. बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन हर किसी के लिए सरप्राइज की बात थी कि द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंडमदर, अनबोर्न चाइल्ड की ग्रैंडमदर ने, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो पास में ही खड़ी थी, उन्होंने क्या कहा, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन. दादी ने बोला कि हमें लड़का नहीं चाहिए. द हॉली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड. हॉली पर्सन वो भी सरप्राइज हो गए, वो भी आश्चर्यचकित हो गए. नेवरदलेस, फिर भी ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. जैसा ब्लेसिंग मांगी गई वैसी ब्लेसिंग, वैसा ही आशीर्वाद उन्होंने दे दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा नियति को, डेस्टिनी को मंजूर था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. वो आशीर्वाद, वो वरदान काम आया, उसने अपना काम किया. संतोष was born the sixth child in a family with 5 sons. संतोष का जन्म हुआ ऐसी फैमिली में जहां पर अब टोटल 6 बच्चे थे, जिनमें से 5 लड़के थे. A sister to 5 brothers. संतोष was a sister to all these 5 brothers. इन 5 भाइयों की अकेली बहन थी संतोष. She was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट in हरियाणा. हरियाणा स्टेट के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है जोनियावास, वहां पर इनका जन्म हुआ था. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष. इस लड़की को नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका सेम यही मीनिंग होता है, सेटिस्फैक्शन, संतोष. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लाइफ विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, अकॉर्डिंग टू religious thought, according to atmosphere. वो कभी खुश नहीं हुई जो ट्रेडिशनल वे होते हैं लाइफ के उनसे, उसमें ही वो बंध के नहीं रही. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. शुरुआत से ही वो लाइफ को अपनी शर्तों पे जीने लगी. वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. जहां दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, लहंगा, चोली, सलवार सूट, वहीं पे संतोष शॉर्ट्स पहनती थी, जीन्स वगैरह वो पहनती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अभी संतोष कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चॉज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ. शुरू से ही मैं बिल्कुल कंप्लीटली डिटरमाइंड थी, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंट थी कि अगर जिस रास्ते पे मैं चल रही हूं, अगर वो सही है, लॉजिकल है, रैशनल मीन्स लॉजिकल, तो फिर क्या होना चाहिए. द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. तो दूसरों को चेंज होना पड़ेगा,
मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools. Affluent means very rich. इसके पेरेंट्स काफी बड़े, काफी अमीर लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, और अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहां तक कि देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भी भेज सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो हरियाणा के रेवाड़ी के पास में ही है, बट इन लाइन with the prevailing custom in the family. Prevailing means current, popular, or in line. In line means according to. जैसा कि जो कस्टम, जो रीति रिवाज थे फैमिली के, जो चल रहे थे, उनके अकॉर्डिंग संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। संतोष को अपने गांव के ही स्कूल से काम चलाना पड़ा, क्योंकि वो लड़की थी। लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए, ये ट्रेडिशन था, ये कस्टम था। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो उसने सोचा कि सही वक्त आने पे मैं बिल्कुल इस बात का जवाब दूंगी, मैं लड़ूंगी, लेकिन वक्त आने पे। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और जब वो 16 साल की हुई तब वक्त आ गया। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल की होने पे उसकी गांव की लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के ऊपर भी प्रेशर था अपने पेरेंट्स की तरफ से कि उसको भी अब यही करना पड़ेगा, उसको भी शादी करनी पड़ेगी। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। शादी इतनी जल्दी, इतनी कम उम्र में शादी, ये वो चीज थी जिसके बारे में वो सबसे बाद में सोचेगी, अगर सोचने का मौका आया तो। इससे इंपॉर्टेंट काफी चीजें हैं अभी वो करने के लिए। सबसे कम जरूरी चीज है इतनी कम उम्र में शादी, अकॉर्डिंग टू संतोष। she threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. तो उसने अपने पेरेंट्स को वार्निंग दे दी, उनको थ्रेटन किया उसने कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक उसको प्रॉपर अप्रोप्रिएट एजुकेशन नहीं मिल जाती। पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, फिर शादी करेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. वो घर से निकल गई अकेली और उसने अपना खुद का एडमिशन करा दिया दिल्ली के एक स्कूल में। When her parents refused to pay for her education, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी एजुकेशन के लिए कोई फीस, कोई पैसा, कोई खर्चा नहीं देंगे। She politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. तो उसने बिल्कुल नम्रता से, बिल्कुल पोलाइटली उनको इन्फॉर्म किया कि आप मत दो मुझे पैसे। उसने अपने प्लान बताए कि मैं खुद पैसा कमाऊंगी पार्ट टाइम जॉब करके और अपनी स्कूल फी पे करूंगी। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब उसके पेरेंट्स डर गए, हार मान ली उन्होंने और वो तैयार हो गए कि ठीक है, हम तुम्हारी फीस के पैसे दे देंगे। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. हमेशा थोड़ा और पढ़ूं, थोड़ा और पढ़ूं, इस विश के साथ वो आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे उसके मम्मी पापा भी अग्री हो गए, वो भी यूज थ्रू हो गए कि चलो इसको पढ़ने दो। और संतोष ने आगे जाकर अपना हाई स्कूल पास किया जयपुर से, मतलब कि उसने अपना हाई स्कूल पास किया दिल्ली से, और फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर चल गई। अपनी कॉलेज की स्टडी के लिए वो जयपुर आ गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और उसका जो हॉस्टल था, उसका जो रूम था, वो कस्तूरबा हॉस्टल में था। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। अब यहीं से कहानी चालू होती कि वो कैसे माउंटेनियर बनी और माउंट एवरेस्ट तक पहुंची। तो ये जो कस्तूरबा हॉस्टल था, इसमें जो इसका रूम था, उसकी विंडो अरावली हिल्स की तरफ खुलती थी। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। उस विंडो से मैं विलेजर्स को देखती थी जो पहाड़ पे चढ़ते थे, गोइंग अप द हिल, पहाड़ पे चढ़ते थे, एंड सडनली वैनिशिंग, और ऐसा लगता था कि वो अचानक से गायब हो जाते हैं। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद वो चढ़ते 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 गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट
आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी, मैं निकलती हूँ, जाके देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैं वहां पहुंची, मुझे कोई नहीं दिखा, मुझे तो वहां पर कुछ माउंटेनियर्स दिखे। अ माउंटेनियर इज अ पर्सन हु क्लाइम्स माउंटेन्स आफ्टर स्पेशल ट्रेनिंग। माउंटेनियर्स होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ट्रेनिंग के साथ। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, तो मेरे लिए बहुत खुशनुमा बात थी, दे आंसर्ड इन अफर्मेशन। तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम क्लाइंबिंग शुरू करो। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। और फिर इस डिटरमाइंड यंग गर्ल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। वो पैसे बचाने लगी और फिर उसने अपना एनरोलमेंट करा लिया उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। मेरा कॉलेज सेमेस्टर, जो जयपुर में मेरी कॉलेज स्टडीज चल रही थी, वो एंड होने वाली थी अप्रैल में। बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। लेकिन ये लेट हो गया ये सेमेस्टर, और ये 19th मई को खत्म हुआ मेरा सेमेस्टर। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st। और मुझे उत्तराकाशी पहुंचना ही था, मुझे ज्वाइन करना ही था 21st तक, 21st मई तक मुझे ज्वाइन करना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। तो मैं घर वापस ही नहीं गई। इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। और मैं सीधा उत्तराकाशी चली गई। जयपुर से मैं सीधा उत्तराकाशी चली गई अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर। मुझे एक माफी भरा लेटर, अपॉलॉजी लेटर अपने फादर को लिखना पड़ा। विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तराकाशी। क्योंकि फादर की परमिशन लिए बिना मैंने अपने आप को एनरोल करवा लिया था उत्तराकाशी इंस्टीट्यूट में। तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, लेकिन लेटर लिख के माफी मांग ली और जयपुर से सीधा उत्तराकाशी चली गई। देयर आफ्टर, इसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। इसके बाद वो हर साल एक्सपीडिशन पे जाती थी। व्हाट इज एक्सपीडिशन? अ जर्नी, अ प्लान्ड जर्नी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, राइट, माउंटेनियरिंग। तो हर साल वो एक्सपेडिशन पे यानी कि माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। उसके क्लाइंबिंग स्किल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, वो मैच्योर होती जा रही थी क्लाइंबिंग स्किल्स में। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऊंचाई, और सर्दी। ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। दीज आर द टू प्रॉब्लम्स व्हेन यू क्लाइंब अ माउंटेन। यू हैव टू फेस cold and you have to face altitude problems because of gravity. So she developed a resistance, यानी कि इन सब चीजों से कैसे लड़ा जाए, ऐसा उसने एक रेजिस्टेंस अपने आप में डेवलप कर लिया। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, अपनी बहुत टफ विल के साथ, टफ विल पावर के साथ वो इक्विप्ड थी। और फिजिकल एंड्योरेंस, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, और एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और दृढ़ इच्छा शक्ति, मेंटल टफनेस के साथ वो रेडी थी। शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और वो अपने आप को प्रूव करती रही बार बार इन सब चीजों में। यानी कि उसने अपना रेजिस्टेंस डेवलप किया कोल्ड और अल्टीट्यूड के अपोजिट में, और वो हमेशा किससे लेस रहती थी? वो लेस रहती थी आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल टफनेस के साथ। और इन सब चीजों को कि हाँ वो अपने आप में ये सब चीजें डेवलप कर रही है, इसको उसने रिपीटेडली प्रूव किया, यानी कि वो एक के बाद एक विनिंग पाती गई। द culmination of her hard work and sincerity came in 1992. Here culmination means the high point or climax. उसके हार्ड वर्क का culmination मतलब एक तरह से रिजल्ट देखने को मिला 1992 में। Just 4 years after she had shyly asked the Arauli mountaineers if she could join them. ठीक 4 साल बाद, मतलब कि ये जो मौका आया था 1992 में, जब उसको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिला, ये मौका था जो आया था, ये 4 साल बाद आया था। वो दिन जब उसने माउंटेनियर से पूछा था अरावली हिल्स पे
कि क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या मैं भी माउंटेन क्लाइंबिंग शुरू कर सकती हूँ। वो दिन था और इसके ठीक 4 साल बाद 1992 में उसको अपनी मेहनत का, अपनी माउंटेनियरिंग का सबसे बड़ा रिजल्ट मिला था। और वो रिजल्ट क्या था? एट barely 20 years of age, सिर्फ 20 साल की एज में संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया, उसको स्केल कर लिया, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। ये मुकाम पाने वाली वो वर्ल्ड की सबसे कम एज की लेडी बन गई। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, उसके सीनियर्स को तो क्या चीज इंप्रेस करती थी? उसके क्लाइंबिंग स्किल्स, उसकी फिजिकल फिटनेस, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, इससे तो उसके सीनियर्स इंप्रेस होते थे। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। और उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे, यानी उसके जूनियर्स जो थे, उनको क्या बात अच्छी लगती थी? उसका कंसर्न दूसरों के लिए सोचना और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की उसकी इच्छा। ये जो चीजें थी, उससे उसने अपने जूनियर्स में, अपने फेलो क्लाइंबर्स के दिलों में एक खास जगह बना ली थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कॉल। जब उसका 1992 का जब एवरेस्ट मिशन चल रहा था, तो संतोष यादव ने अपने एक साथी क्लाइंबर को बहुत ज्यादा स्पेशल केयर दिया था, जो बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गया था साउथ डिवीजन में। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन उसने उसको बचाने की, उसको टेक केयर करने की काफी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरकार वो मर गया, वो उसको बचा नहीं पाई। हाउएवर, फिर भी शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, वो एक दूसरे क्लाइंबर की जान बचाने में सफल हुई, मोहन सिंह जिसका नाम था, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him, जिसका हाल बिल्कुल पहले जो एक मर चुका था एक क्लाइंबर, मोहन सिंह का हाल भी बिल्कुल वैसा ही था। तो उसके साथ भी यही होता जो पहले वाले के साथ हुआ था, यानी कि उसकी भी मौत निश्चित थी अगर संतोष अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडोनेपोलिस विमेन्स एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। इसके जब उसने 1992 में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया, इसके ठीक 12 महीने बाद संतोष यादव एक इंडोनेपोलिस विमेन्स एक्सपेडिशन था, उसका हिस्सा बन गई, उसकी मेंबर बन गई। यानी कि इस इंडोनेपोलिस ग्रुप ने जो विमेन्स का था, इन्होंने उसको इनवाइट किया था कि आप हमें ज्वाइन करो, आप भी हमारे साथ एक्सपीडिशन पे चलो वापस से। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकंड टाइम, और फिर उसने माउंट एवरेस्ट को दोबारा फतह कर लिया, उसने माउंट एवरेस्ट को दोबारा स्केल कर लिया, क्लाइम कर लिया, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। और वो दुनिया की पहली ऐसी विमेन बन गई, ऐसी लेडी बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया। And securing for herself and India's unique place in the annals of mountaineering। Annals means records। और उसने अपना और हिंदुस्तान दोनों का एक स्थान माउंटेनिंग के रिकॉर्ड्स में बना दिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, इन रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन मीन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, द पद्मश्री। भारत सरकार ने उसको इंडिया के जो टॉप ऑनर्स हैं, जिनमें से एक है पद्मश्री, उससे संतोष यादव को नवाजा, यानी कि संतोष यादव को वो पद्मश्री दिया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, जब वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जब वो माउंट एवरेस्ट के पीक पे थी, उस वक्त उसकी फीलिंग्स क्या थी, उस वक्त उसके इमोशंस क्या थे, उसको डिस्क्राइब करते हुए संतोष यादव बोलती है, संतोष has said, it took some time for the enormity of the moment to sink in। मुझे थोड़ा वक्त लगा वो जो मोमेंट था, उस मोमेंट को समझने के लिए।
ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था। अनॉर्मलिटी ऑफ द मोमेंट मीन्स द ग्रेटनेस ऑफ द मोमेंट। उस क्षण को समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। टू सिंक इन मीन्स टू अंडरस्टैंड, मतलब एक तरह से मैं बिल्कुल होश में ही नहीं थी, जैसे इतनी ज्यादा खुश थी मैं। Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. Unfurled मतलब फहराना। मैंने वहां पर वो जो जिसको दुनिया की छत बोला जाता है, माउंट एवरेस्ट के पीक को दुनिया की छत बोला जाता है, सबसे ऊंचा पॉइंट है वो दुनिया का। वहां पर मैंने तिरंगा फहरा दिया और इसको एंड हेल्ड इट अलोफ्ट, और इसको ऊंचा थामे रखा। अलोफ्ट मतलब हाई। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। ये जो फीलिंग है इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इट इज इनडिस्क्राइबेबल। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये जो भारतीय तिरंगा था ये दुनिया में सबसे ऊंचा लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट। ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट था मेरे लिए, एक आध्यात्मिक मोमेंट था मेरे लिए। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और मुझे अपने भारतीय होने पे गर्व महसूस हो रहा था। ऑल्सो अ fervent environmentalist, संतोष collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। और वो एक fervent यानी कि एक enthusiastic, excited environmentalist भी थी, मतलब ऐसा पर्सन जिसको एनवायरमेंट से प्यार होता है, उसकी केयर करता है, वो भी थी संतोष यादव। और फर्वेंट थी, उत्साही थी, एंथुसियास्टिक थी। एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते संतोष यादव हिमालय से 500 किलोग्राम गार्बेज, कचरा भी ढोकर नीचे लाई थी। तो ये एक बहुत अच्छा काम था जो उन्होंने किया। सो इन दिस मैनर वी हैव रेड अबाउट संतोष यादव एंड हर अचीवमेंट इन एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। तो 1992 में जब उसने एवरेस्ट फतह किया तब तो रिकॉर्ड ये बना कि वो दुनिया की सबसे छोटी उम्र की लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ठीक 12 महीने बाद 1993 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट दोबारा फतह किया, और इस बार वो दुनिया की एकमात्र ऐसी लेडी बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया था। सो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ रीच फॉर द टॉप that was dedicated to Santosh Yadav. Hope you have got all the points, the explanation and the meaning of difficult words from this chapter. Thank you very much.